हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नबार्ड का फेज 2 एग्जाम ओवर हो चुका है। अब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू एक लास्ट लेग रह गया है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में इस वक्त जो है वो आफ्टर सिलेक्शन के थॉट्स आने लगते हैं कि सिलेक्शन के बाद में लाइफ कैसी होगी। और इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है वो है आपकी ट्रेनिंग। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नबार्ड ग्रेडी की ट्रेनिंग कैसे होती है, और इसके अंदर हम इस ट्रेनिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है, कितनी लंबी ये ट्रेनिंग होती है, कहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है, ये रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल है, क्या आपको सैलरी मिलती है या नहीं। तो ये जितनी भी बातें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और काफ़ी डिटेल में हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के अंदर एंड तक। एंड स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट है। So if you want to download it, here is the guidebook, and in this guidebook we have curated all the information related to NABARD as an organization and NABARD grade A as an exam at one place. You can download it for free by clicking on the link that has been given to you in the description box below. On that note, let us begin. So, the first question that arises is, when does NABARD graded training start and how long is it? So, students, NABARD graded training basically it starts almost after 1 month of your result, 1 month after your final results of your NABARD graded exam that has been declared. 1 month after that, generally your NABARD graded training starts, and the next question and the next very important question, which is how long is it. So students, the NABARD graded training, it happens basically into 4 phases, right? So let me talk about each of these phases one by one. So the phase 1, this training, it happens in Lucknow National Banking Training Institute, NBSE, Lucknow. This training happens in Lucknow and it is for 15 days. ठीक है, 15 दिन के लिए ये ट्रेनिंग होती है आपकी लखनऊ के अंदर। ये जो ट्रेनिंग होती है ये आपको लखनऊ के अंदर NBSE में रहकर ही करनी होती है। आफ्टर योर फेज 1, ठीक है, देखिए जब आपका फेज 1 15 डेज का है, तो जब आपका फेज 1 ओवर होने वाला होता है, सो इससे 3 to 4 days प्रायर, राइट ऑन द 12th डे और ऑन द 13th डे मे बी, दे विल टेल यू द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू बी पोस्टेड। ठीक है, जो भी आपकी पोस्टिंग की प्लेस होगी वो आपको बताई जाएगी, राइट। सो जो आपकी फेज 2 की ट्रेनिंग है वो इसी प्लेस पे जाकर होगी जहां पर आप पोस्टेड हैं। यहाँ पर जो आपका रीजनल ऑफिस होगा वहां पर आपकी ये ट्रेनिंग होगी, और ये ट्रेनिंग जो है ये जनरली आपकी 3 to 5 डेज की होती है। और इस ट्रेनिंग के अंदर आपको उस रीजनल ऑफिस में जाके पता चलता है कि क्या क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग क्या है, उनका एक्सपर्टीज क्या है, हाउ दे वर्क, व्हाट आर द एरियाज दे डील विद। तो एक जो इन डेप्थ वर्किंग है नबार्ड की वो आपको समझ में आती है इस पर्टिकुलर फेस ऑफ ट्रेनिंग से। तो ये जो आपका सेकंड फेस होता है ये आपका रीजनल ऑफिस के अंदर होता है। उसके बाद में जो आपका थर्ड फेस है, थर्ड फेस आपकी ट्रेनिंग होती है एक DDM अटैचमेंट। सो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की एक पोजीशन होती है, और इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर की पोजीशन के साथ आपकी अटैचमेंट होती है। अगेन अराउंड 1 to 2 वीक्स आपकी ये पोस्टिंग होती है, और इस 1 to 2 वीक्स के लिए आप एक गिवन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टेड होते हैं, और वहां पर आप देखते हैं कि DDMs की वर्किंग क्या होती है, हाउ दे इंटरैक्ट विद द लोकल अथॉरिटीज, हाउ डू दे वर्क फॉर द लोकल पीपल। ठीक है, तो जो भी DDM की वर्किंग्स होती हैं उनके बारे में आपको इस फेज 3 ट्रेनिंग के अंदर पता चलता है। और उसके बाद में आपकी फाइनल जो फेज 4 ट्रेनिंग होती है वो अगेन आपकी लखनऊ में होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी RO और DDM की फील्ड पोस्टिंग थी, इनको कंप्लीट करने के बाद आप फिर से लखनऊ में जाते हो और यहाँ पे आपका पूरा एक इवैल्यूएशन होता है। सो ये हमारा पूरा ट्रेनिंग का फेज होता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है हमारी डिफरेंट फेजेस के अंदर होती है, और रफली इफ आई टॉक अबाउट तो 1-1.5 मंथ तक हमारी ये ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है ये पूरा चलता है, और 4 डिफरेंट फेजेस के अंदर ये होती है। सो आई होप ये पूरी चीज़ जो है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा आता है कि ट्रेनिंग कहाँ पर कंडक्ट कराई जाती है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ट्रेनिंग के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। आपका फेज 1 और फेज 4 जो है वो NBSE लखनऊ में होता है। फेज 2 जो है वो आप जिस भी रीजनल ऑफिस में आपको पोस्ट किया जाएगा वहां पर होगा। फेज 3 अगेन आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के साथ अटैच किया जाएगा वहां पर होगा। सो लखनऊ प्लस जहां पर भी आपकी RO या DDM पोस्टिंग होती है उसके बेसिस पर आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी।
थर्ड थिंग आती है कि जो ट्रेनिंग है वो रेजिडेंशियल होगी या नॉन रेजिडेंशियल होगी। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे तो आपको कोई हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं लखनऊ के अंदर, जो ट्रेनिंग होती है वो ऑफ कोर्स रेजिडेंशियल होती है। आप एनबीएससी में ही रहते हैं और वहाँ पर रहकर ही आपकी ट्रेनिंग होती है। जब आप आरओ में पोस्टेड होते हैं तब भी आपको वहाँ पर होटल की आपकी अरेंजमेंट होती है। सिमिलरली जब आप डीडीएम पोस्टिंग में होते हैं तब भी आपकी अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं और तभी आपकी ट्रेनिंग होती है, राइट। सो ऑल दीज ट्रेनिंग्स दे आर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि क्या आपको पूरी सैलरी मिलती है नबार्ड की ट्रेनिंग के टाइम पे? तो यस स्टूडेंट्स, जैसे ही आप लखनऊ जाएंगे, आप नबार्ड को ज्वाइन करेंगे, तो ट्रेनिंग के टाइम से ही आपको फुल सैलरी जो एक नबार्ड ग्रेड ऑफिसर की होती है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। क्या हॉस्टल या अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है? यस ऑफ कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। इज इट फ्री? यस, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में आता है व्हाट इज कवर्ड इन नबार्ड ग्रेडेड ट्रेनिंग। क्या सिलेबस होता है या इस ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करवाई जाती हैं? तो स्टूडेंट्स, इस ट्रेनिंग के अंदर जनरली जो भी हमारी नबार्ड की वर्किंग होती है, ठीक है, नबार्ड की वर्किंग क्या है, नबार्ड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में ही आपको यहाँ पर डील करने को मिलता है, आपको सीखने को मिलता है। तो इन सारे एरिया से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। क्या फील्ड ट्रेनिंग या फील्ड विजिट कंपलसरी है? तो यस स्टूडेंट्स, आपकी फेज 2 और फेज 3 की जो ट्रेनिंग है वो एक तरीके की फील्ड ट्रेनिंग होती है और एज पार्ट ऑफ द कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल फेज 2 और फेज 3 कंपलसरी होते हैं। तो आपकी फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड विजिट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं। उसके बाद में आता है कि आर देयर एनी टेस्ट्स और एग्जाम्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑल्सो? सो यस स्टूडेंट्स, एग्जाम्स जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे भी, जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। कैन समबडी फेल? तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक लेवल के टेस्ट होते हैं एंड समबडी हु हैज क्वालिफाइड एग्जाम एज कॉम्पिटेटिव एज नबार्ड, देयर इज लाइक हार्डली एनी चांस फॉर देम टू फेल। बहुत इजीली एग्जाम पास हो जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद में आता है कि ट्रेनिंग की जो परफॉर्मेंस है क्या उससे आपकी पोस्टिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो स्टूडेंट्स, द क्लियर आंसर इज नो। आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी परफॉर्मेंस थी उसकी आपके पोस्टिंग के ऊपर या कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी पोस्टिंग या अलॉटमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस होती है, राइट। उसके बाद में कि हमारी जो पोस्टिंग होती है वो ट्रेनिंग के कितने टाइम बाद आती है? तो स्टूडेंट्स, आपकी जो फेज 1 की ट्रेनिंग होगी, फेज 1 की ही ट्रेनिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 डेज की ये ट्रेनिंग होती है और इस 15 डेज की ट्रेनिंग के अंदर लगभग ट्रेनिंग खत्म होने से 3 से 4 दिन पहले आपको आपकी पोस्टिंग का पता चल जाता है। तो 3 to 4 days बिफोर योर फेज 1 ट्रेनिंग गेट्स ओवर, आपको आपकी पोस्टिंग के बारे में यहाँ पर पता चल जाता है। उसके बाद में कि क्या नबार्ड ग्रेडेड ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको लीव मिल सकती है? इज लीव अलाउड? सो स्टूडेंट्स, येस, इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन, इफ यू आर सिक और इफ देयर इज सम अदर वेरी जेन्युइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन because of which you are compelled to take the leave, so yes, in that situation taking a leave is allowed even during the training period, right? The next question that arises is that what is the NABARD grade probation period? NABARD का probation period कितना होता है? तो students, NABARD का जो probation period है that is of 2 years। तो क्या जो हमारी ट्रेनिंग है वो इसी प्रोबेशन का पार्ट होती है? तो यस स्टूडेंट्स, जो ट्रेनिंग है वो प्रोबेशन का पार्ट होती है। जो भी हमारी ट्रेनिंग है या जो भी एक्टिविटीज इन 2 years में हो रही हैं, दे ऑल आर पार्ट ऑफ योर प्रोबेशन ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज देन इज कि जो ट्रेनिंग होती है वो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स के लिए अलग अलग होती है। सो स्टूडेंट्स, नो, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग ऑफ अ जनरलिस्ट और अ स्पेशलिस्ट, ठीक है। जो जनरल स्ट्रीम से बच्चे सेलेक्ट होते हैं और जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम से सेलेक्ट होते हैं वो सब जने जाके एक ही जगह पे ट्रेनिंग करते हैं और एक ही तरीके की ट्रेनिंग करते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस इन द ट्रेनिंग ऑफ अ स्टूडेंट हु गेट सेलेक्टेड थ्रू जनरल स्ट्रीम और अ स्टूडेंट हु गेट सेलेक्टेड थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज कि डेली शेड्यूल क्या होता है, कितने टाइम हमारी डेली ट्रेनिंग चलती है, क्या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा रिगरस होती है? तो नो स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट जनरली द केस। जो ट्रेनिंग की टाइम पीरियड होती है दैट इज़ जनरली 10 AM टू 5 PM, ठीक है। 10 AM टू 5 PM की आपकी टाइमिंग्स होती है जिसके टाइम पे आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। उससे पहले और उसके बाद में यू आर फ्री टू डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग, ठीक है। देन, इज लैपटॉप रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग? क्या ट्रेनिंग के टाइम पे लैपटॉप रिक्वायर्ड होता है? तो नो स्टूडेंट्स, लैपटॉप की यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू आर नॉट प्रोवाइडेड ऑल्सो, आपको वहाँ पर कोई लैपटॉप नहीं दिया जाएगा, रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। बट इफ़ यू फील लाइक कैरिंग योर ओन, यू कैन कैरी, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट।
Then the one of the most important questions is, and one of the last questions that students generally ask is that do trainees get the TA or DA or travel reimbursement during the training? So students, let me tell you here. देखिए, whatever is your native place, suppose you are staying in Delhi. अब आप दिल्ली से लखनऊ जाते हो, ठीक है? दिल्ली से लखनऊ जब आप फेज 1 के लिए जाओगे, इस कॉस्ट को रीइंबर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन वंस यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ नबार्ड फैमिली, ठीक है, आपने एक बार नबार्ड ज्वाइन कर लिया, वंस यू हैव ज्वाइंड नबार्ड एट लखनऊ, इसके बाद में आप जिस भी जगह पे ट्रैवल करोगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग टू सम ऑफ योर आर ओज, से योर आर ओ इज दैट ऑफ अ चंडीगढ़, ठीक है, आपको चंडीगढ़ आर ओ मिलता है यहाँ पे आपकी फेज 2 ट्रेनिंग के लिए, तो लखनऊ से चंडीगढ़ का जो आपका ट्रैवल रीइंबर्समेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपकी अकोमोडेशन पे खर्चा होगा वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? सो वंस यू हैव ज्वाइंड नबार्ड, ठीक है, जब आप लखनऊ पहुंच जाते हो, आपने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, उसके बाद में आपका जो भी ट्रैवल रीइंबर्समेंट होगा वो आपको मिलेगा यहाँ पर, जो भी आपके ट्रैवल पे खर्चा होगा जो ऑफिशियल रीजंस की वजह से है वो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द नबार्ड ट्रेनिंग। आई होप मैंने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस जो एक एस्पिरेंट के दिमाग में हो सकते हैं रिलेटेड टू द ट्रेनिंग ऑफ अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर एड्रेस कर दिए हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल स्टूडेंट्स, एंड नाउ if you are interested in having any paid mentorship for your NABARD grade A preparation, you can visit our website edutap.in. We have dedicated courses for the NABARD grade A 2026 exam. The first course that we have is the NABARD grade A gold course. As part of this course, we are going to provide you the complete mentorship for phase 1, phase 2 and the interview. And as part of this, we are going to provide you the live classes, the concept classes, concept notes, the fodder material for each and every chapter. Chapter wise quizzes are there, and full length mock tests are also a part of this particular course. As part of the silver course, the next course that we have, you are going to get all these deliverables, but only for the phase 2 and the interview. Apart from that, students, if you are preparing on your own, then to test the waters, we have the phase 1 and phase 2 test series. So if you want to give the test and check yourself, then you can enroll in the NABARD grade A phase 1 and phase 2 test series. So these are the courses that are currently available on our website for the NABARD grade A 2026 exam. If you are interested, you can visit our website. On that note, thank you so much, and I wish you all the very best for your exam.